विवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। ये नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ गया? एक समय की बात है, साधु संत जो ऋषिगण थे वह यज्ञ करने के लिए उचित स्थान में भ्रमण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, परंतु उनको कहीं भी ऐसा उचित स्थान नहीं मिला। ढूंढते गए, जहां भी यज्ञ प्रारंभ करते किसी न किसी प्रकार का विघ्न वहां पे आ जाता। जब कुछ भी नहीं चला ऋषियों का, तो अंत में जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा से प्रार्थना किया, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां पे यज्ञ संपूर्ण कर सके सफलता पूर्वक। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैं एक चक्र घुमा रहा हूँ, ये चक्र जाकर के जहां गिर जाए उसी स्थान में जाकर के यज्ञ करना, वहां कोई किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो निमि यानी चक्र, जो चक्र घुमाया ब्रह्मा जी ने और छोड़ दिया, जाकर के आरण्य यानी वन में जाकर के गिरा और उसी जगह का नाम जो है नैमिषारण्य पड़ गया। बोले नैमिषारण्य धाम की जय। ऐसी नैमिषारण्य की धाम पर, पावन धाम पर सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को अनेकानेक पुराण सुना रहे हैं। उन्होंने 17 पुराण महापुराण सुना दिया, उपपुराण सुना दिए, 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद सारा ग्रंथ सुना दिया, परंतु शौनक आदि ऋषियों के जो मन में अभी संतुष्ट नहीं हुआ। देखो सभी ग्रंथ में किसी न किसी कामनाओं को लेकर के कहा गया है। किसी कामना से, आप जो कामना से अगर आप कथा करवाना चाहते हैं उसी प्रकार के ग्रंथ हैं, परंतु यह श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें मोक्ष बताया गया है, और ग्रंथों में मोक्ष की बात नहीं करी है, अन्य बात किया है। परंतु शौनक आदि जो है ऋषि संत होने के कारण उनको कोई लोभ दोष मोह कुछ भी नहीं है, वह तो केवल मोक्ष चाहते हैं। इसलिए आप ऐसा कोई कथा श्रवण कराइए जिससे कि केवल मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि आप गुरुओं में गुरु हैं। गुरु की कृपा से सारा अंधकार को दूर कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है, सभी गुरु है। इसलिए आप गुरु में इतना सामर्थ्य है कि आप संपूर्ण हृदय रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। अज्ञान अध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथासारम मम कर्ण रसायनम। जैसे कि किसी भी प्रकार के जो अंधकार होती है, उस अंधकार सूर्यों के उदय होने के बाद वह अंधकार नहीं टिकता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में स्थित अंधकार को भी गुरु के द्वारा अगर प्रकाश रूपी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह अज्ञान रूपी अंधकार भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। और सच्चा शिष्य तो वही है जो गुरु जी की बात को मान करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। एक आश्रम था, ध्यान से सुनिएगा, आश्रम में जो है बहुत सारे शिष्य रहते थे, उनमें से 2 शिष्य जो है गुरु की नित्य प्रति सेवा करते थे। उनके मन में ये भाव था कि गुरु ही भगवान ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, हाम्रो आज रूपन्देही मायादेवी 6 बेथरीमा हाम्रो भन्ते सरको घरमा पूजन पाठ भइरहेको छ। गुरुजी के बाद का गुरुजी जो है मैं ही बनूंगा।